श्री राम जय जय राम। आलोक निरंजन बेटी, बेटी भिक्षा दो बेटी। प्रणाम, खुश रहो पुत्री, आशीर्वाद। बताइए बाबा जी, मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकती हूँ? अरे बेटी क्या सेवा है, आपको तो पता है कि हम तो एक भिखारी हैं, भिक्षा हम लेने आते हैं, ब्राह्मण देवता हैं, और जो आपसे बने वो हमें भिक्षा आप दान कर दें। क्या लेकर आऊँ? कुछ भी। धनपान? धनपान जी हाँ बेटा। मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। क्या आप मेरी घर की समस्या को बता सकते हैं? घर की समस्या? जी बाबा जी, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। कैसी घर की समस्या, जरा हमें कुछ बताओ विस्तार से। वो ये जो मेरी जेठानी है, हाँ बहुत ज़्यादा मुझे परेशान करती हैं। अच्छा। 1 मिनट के लिए मुझे चैन नहीं लगने देती। ये बात है, मतलब कि जो तुम्हारी जेठानी है वो तुम पे बहुत जुल्म करती हैं, तुमसे घर का सारा काम कराती हैं और खुद वो ठल्ले मार के आराम से बैठी रहती हैं। जी बाबा जी, वो बहुत परेशान करती हैं मुझे। तभी तो मैं कहूँ कि इस घर में इतना सन्नाटा क्यों है। अच्छा बेटी देखो, अगर हम इस बात पे अगर हम ये आपको कहें कि हम इस काम को कर सकते हैं तो ये बात सही है कि हम जैसे आप जो आप दिना दिखवा रही हैं ये दिन आपके ठीक भी हो सकते हैं, हम ठीक कर देंगे इन दिनों को। ठीक है बाबा जी, आप हाँ देख के मुझे बताइए। पर ऐसे नहीं बेटा, ये सब चीज़ जो होती हैं कुछ दक्षिणा देनी पड़ती है। बाबा जी मैं वो दक्षिणा लेके आती हूँ। हाँ, और उसके बदले में हम तुम्हें एक भभूति देंगे, और वो भभूति जो है आप जो है अपनी जेठानी के किसी भी खाने में या किसी में मिला के उन्हें दे देना, वो काम करेगी। वो सुधर तो जाएंगी ना? बिल्कुल सुधर जाएंगी, वो तुम्हारा फिर कहना मानेंगी, तुम जैसा कहोगी वैसा करेंगी। घर के जितने भी काम हैं तुमको बिठा करके वो खुद स्वयं उस काम को करेंगी। सच बाबा जी? हाँ बेटी, मैं दक्षिणा लेके आती हूँ। लेके आओ, जाओ लेके आओ। राम जय राम श्री राम। आपकी दक्षिणा। अच्छा बेटी लाओ। जय हो श्री राधा रानी, जय हो। ये लो बेटी, ये है भभूति। अच्छा, वो जिस कमरे में रहती है वहाँ डाल देना। घर के जो भी जिन हिस्सों की तरफ वो जाती है, कमरों में या किधर भी, है ना, तो वहाँ रसोईदान में वहाँ आप इनको डाल देना। और वो जब तुम डाल दोगी तभी से ये जो भभूति है अपना काम करना चालू कर देगी, और तभी से वो तुम्हारी सारी बातें मानेगी, सब जो तुम कहोगी वो काम करेंगी। मतलब कि ये समझ लो वो एक तरीके से तुम्हारी बंधुआ हो जाएंगी। मुझे परेशान करना बंद कर देंगी ना? बिल्कुल नहीं बेटी, जब हमने इतना ही आपको बोल दिया कि तुम्हारी बंधुआ हो जाएंगी तो बंधुआ का मतलब तो यही है कि गुलाम। हाँ बेटा। राम विवाह आते रहना। हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल पुत्री। और अगर कोई और आवश्यकता हो, कोई ज़रूरत हो तो हमें बता देना। हम अभी कुछ दिनों के लिए आपके इसी गांव में बाहर ठहरे हुए हैं। ठीक है बाबा। ठीक है बेटा, चलते हैं। श्री राम जय जय राम। अरे बेटी बाबा, हम कौन लगते हैं तुम्हें? लग तो ऐसे रहे हो, सपेरे से नागिन भागिन खो गई तुम्हारी। चुप करो, हम बाबा हैं। अच्छा, हम बाबा काशी के रहने वाले हैं। कहाँ के? काशी। इतनी दूर जाके क्या कर रहे हैं? यहाँ पास में क्या शहर कम पड़ गए थे? बेटी हम इन गांव और शहरों में सिर्फ अपना पेट पालने के लिए, भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। पेट पालते हो? कैसी बातें करती हो मूर्ख लड़की। अच्छा, इधर से कहाँ से आ रहे? इधर से हम भिक्षा लेकर के आ रहे थे बेटी। कौन से घर में से आई भिक्षा लेके? बेटी ये जो सामने वाला घर जो है पीला सा। अच्छा, उसमें से लेके आए? हाँ बेटी। अच्छा, कितनी मिली भिक्षा? बेटी एक पुत्री निकल के आई और उसने हमारा बड़ा आदर सम्मान किया और हमें ये दक्षिणा दी थी। दिखाना, बस 100 रुपए दिए? हाँ बेटी, तो क्या हो गया, ब्राह्मण के लिए तो देखो, अगर 1 रुपया भी वो दान करती तो वो 1 रुपया भी 1 लाख के। अरे कम दी भिक्षा। चलो मैं तुम्हें ज्यादा भिक्षा दूंगी, चलो। नहीं बेटी। अरे जब मैं कह रही हूँ चलो, मैं दूंगी तुम्हें। अगर वहां से ना लखपति करके भेजू तुम्हें, चलो आओ। अच्छा बेटी, आप चलो। हरे रामा। अब बस करो तो, ये मई से सुनती आ रही हूँ गीत बेसुरी आवाज, कान और बहरे हो गए। बेटी चुप करो ने। अरे कहाँ बाहर निकल गई हो जरा? दीदी। हाँ हमें क्या बात है? क्या बात है? बात तो कुछ ना होगी। अब बाबा आए थे? हाँ अभी तो आए थे। भिक्षा दी थी? हाँ भिक्षा दी थी। अच्छा, पैसे दो।
काले भी न जा रहे। अब एक काम करो, हाँ बेटी, दोबारा वापस जाओ कैसे? और फिर आना बिच्चा लेने। क्यों बेटी दीदी? अरे तू चुप कर। ये अपमान कर रही है आप, अरे ओ ये अपमान कर रही है बेटी। मैंने तुमसे कही है दोबारा आओ बिच्चा मांगने, दरवाजे तक जाओ, बस बाहर तक गेट तक सोई लौट के आना। ये अच्छा नहीं कर रही हो बेटी। क्या नहीं कर रहा है अच्छा? हाँ। है? पहले तो ये सुनो, एक बात बताओ, इस घर की बड़ी बहू मैं, इस घर की मालकिन और मुखिया मैं, और तू कौन है रे? ये बता, मेरी बगैर मर्जी के तूने पैसे दिए कैसे? ठीक है ना, तुम चुप रहो, बीच में मत बोलो। अरे तो बेटी दान तो किसी के हाथों से ही चुप होता। करो, जब मैं उससे बात कर रही हूँ जब बोलना, जब तुमसे बात करूँ जब बोलना। और तू ये बता रही तूने दिए कैसे? तू सास है हमारी, अम्मा जेठानी है, तू कौन है? कौन है तू हमारी? तू जज है, मंत्री है, कौन है तू? ये बता। दीदी आप यहाँ थी? दीदी की बच्ची बाल पकड़ के घसीटती हुई ले जाऊंगी तुझे, तेरे मायके करके आऊंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ राम 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 राम। क्या राम राम? घोर कलयुग। अरे चुप करो, हाँ? ऐसे कर रहे हो जैसे कि बिल्कुल ही ज्यादा कुछ जानते ना हो। हाँ घोर कलयुग के आए बड़े वो। हमने घर की बड़ी मैं हूँ, मैं दूंगी ना। किसको पानी देना है, किसको क्या देना है? अरे 2-3 घंटे बिठा देती बाबा को, हैं? कहीं ना ऐसे बम फाड़ के आए कहीं से, ये कहीं ना ऐसे वो क्या कहते हैं, इतनी बड़ी तपस्वी तो ना आई है। कैसी बातें करती हो अभद्रता वाली बेटी। मैं चाहे कैसी भी बात करूं, कर रही हूँ अपने घर में खड़े होके। तुम्हारे कलेजे पे कैसे सांप लौट रहे हैं ये बताओ, हैं? बताओ ना बेटी। अब देखो इस बात से कोई वो तो हो नहीं रहा, कुछ नहीं हो आप रहा ये ना? लड़ाई कर रही हो घर में, निकलो, ये कोई चलो। अच्छी बात तो है नहीं। अरे चुप करो, मैं अपने घर में लड़ाई करूं, इससे नाचाऊं खुद नाचूं, तुम्हें क्या मतलब? निकलो चलो, बेटी निकलो निकलो। बेटी भिक्षा। और आज के बाद बता रही हूँ, अगर बाबा को भिक्षा दे दी, कौन लगे तेरा बाबा रिश्तेदार है या तेरी माँ का खसम है? ये कौन है, हैं? बेटी अभद्रतापूर्ण बात हो रही है। करो और तू अंदर जा। वो दीदी बिच्चा। अब भिक्षा की बच्ची आई, ये रे पैसे, चल अंदर, हटा दे और चलो निकलो। बेटी अरे निकलो, बेटी जाओ चलो। बेटी बेटी देखो बात समझो। अब देखो हम ब्राह्मण देवता हैं और ऐसे किसी के कमंडल में से भिक्षा नहीं ली जाती। भिक्षा चाहिए ना, तो मैंने तुमसे कही दरवाजे पे जाओ, फिर दोबारा भिक्षा मांगना, और मैं भी अंदर जा रही हूँ। जाओ, मैं दूंगी तुम्हें भिक्षा, जाओ। बताओ कैसी स्त्री है। अरे जाओ ना, जाओ। मांगने खाने का काम बना लिया है। श्री राम राधे श्याम आलाक निरंजन बेटी, जय हो राधे रानी की जय हो। अरे बाबा आप, अरे बाबा आप मेरे घर पधारे, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं तो बड़ी सौभाग्यवती हूँ जो आप मेरे घर पधारे। अच्छा बाबा, मैं चाहती हूँ कि थोड़ा अंदर तक चले, कुछ जलपान कर ले, बताइए ना, बोलो तो सही। नहीं बेटी, हम ऐसा है, हम जलपान नहीं करते, हमें भिक्षा दे दीजिए। अच्छा भिक्षा चाहिए? हाँ, भिक्षा में क्या चाहिए? बेटी जो आपकी मर्जी हो वो आप भिक्षा में दे सकते हैं। अच्छा जब ही दूंगी, पहले मेरे कुछ बातें हैं। कैसी बात है? बाबा मैं ये चाहती हूँ हाँ बेटा। कि इस पूरी प्रॉपर्टी की मालकिन मैं बन जाऊँ। वैसे तो मैं हूँ अभी, अच्छा। पर ये सब कुछ मेरे नाम हो जाए। हम्म। मेरे जो देवर देवरानी के नाम है ना, वो सब मेरे नाम हो जाए। वो तो बस मेरे घर में एक नौकर बन के रहे, 2 रोटी खाएं, टाइम पास करें। देखो बेटा, हम तुम्हें बता दें कि हम पे ये झाड़ फूक करना नहीं आती। अच्छा। हाँ बेटा, देखो हम तो सीधे साधे साधु संत हैं, बस ये 2 वक्त की रोटी भिक्षा मांग के ले आते हैं, वो खा पी के अपना प्रभु का भजन करते हैं बस। चलो कोई बात नहीं है, अगर ऐसा कोई उपाय नहीं है तो मैं आपके लिए भिक्षा लाती हूँ। लेके आओ। लेके आ रही हूँ, है ना? कैसी विचित्र लीला है प्रभु की। लो बाबा। अच्छा, आशीर्वाद बेटी, खुश रहो सर। मुझे ऐसा आशीर्वाद दे के जाओ कि बस पैसा मेरे हाथ में, जिस बेड में मैं सोती हूँ ना, उस बेड पे चद्दर की जगह पैसा बिछाओ। और सुनो, मैं इसी तरीके से तुम जैसे संतों की सेवा करती रहूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ आपके चरणों की धूल मैं अपने माथे से लगा लूँ। आशीर्वाद दो। आशीर्वाद बेटी, जरूर ऐसा ही होगा। प्रभु का भजन करो, खूब आनंद मंगल रहो। ठीक। राधे श्याम। राधे श्याम। राम जी करेंगे बेड़ा पार, के भजे लो राम 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 राम। जय हो प्रभु। आशीर्वाद बेटे, आशीर्वाद, खुश रहो। कहाँ से पधारे हैं वैसे महाराज जी? मैं बेटा काशी से आया हुआ ब्राह्मण।
काशी से? हाँ बेटा। वाह, ऐसे दिव्य दृष्टि को हम जब किसी मनुष्य को इतने आचरण रूप में और इतने सामाजिक रूप में देखते हैं तो बड़े दिल को एकदम विचलितता होती है, बड़ी खुशी महसूस होती है कि इस कलयुग में भी ऐसे ऐसे महापुरुष पड़े। बस बेटा ये तो कृपा है सब राधे रानी की। हाँ, राधे रानी की कृपा। कैसे? ये महाराज जी, ये दक्षिणा कहाँ से लेके आए आप? बेटे ये भिक्षा में दी थी एक पुत्री ने हमें। कौन सी पुत्री ने दी थी? यहीं ये सामने जो घर दिख रहा है तुम्हें, पीली सी जो पुताई। हाँ, पीली सी पुताई हो रही। बस। अरे वाह 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 वाह, पीली सी। ये कैसे? नहीं, ये आपकी, ये समझ लीजिए हमारे पास से पूर्ण रूप से एकदम सुरक्षित है। अच्छा। क्योंकि ये कम है। अच्छा अच्छा। इससे ज्यादा अधिक हम आपको दिलवाएंगे। हाँ, नहीं बेटा, हमें ज्यादा धन नहीं चाहिए। अरे महाराज जी कैसी बातें कर रहे हैं? धन से, धन की नहीं कह रहे। अरे आपकी सेवा नहीं की होगी, उन लोगों ने जलपान के लिए नहीं पूछा होगा, पानी वानी ग्रहण नहीं कराया होगा, कुछ चाय नाश्ता नहीं करवाया, कुछ भोजन प्रसादी नहीं दी होगी। अब आप हमारे साथ चलेंगे तो इससे 5 गुना दक्षिणा और भोजन पानी सब सामग्री मिलेगी। देखो बेटा, मुझे बहुत समय हो रहा है। नहीं, समय की कोई ऐसी बात नहीं है, विलंब से परेशानी मत लो। घर हमारा बहुत बड़ा है, वहीं पे तुम्हारे कमरे में बिछैया डाल के सुलाएंगे तो। अरे बेटा, अब कैसी बात करते हो? तो फिर आप चलो। चल तो रहे हैं, एक बात और पूछनी थी मुझे आपसे। हाँ बेटे बोलो। अच्छा, दक्षिणा जो आपकी ये वाली दक्षिणा है जो मेरे पास सुरक्षित है, हाँ। ये आपको किसने दी? छोटी वाली बहू ने दी या बड़ी वाली बहू ने दी? बेटा, जब सबसे पहले हम तुम्हारे उस घर पे गए जी, तो हमें सबसे पहले छोटी वाली बहू मिली। अच्छा। उन्होंने हमें दक्षिणा दी। हाँ। और जिस तरीके से आप उधर से आ रहे थे और मैं जब इधर से आ रहा था, दोनों का मिलन हुआ। हाँ। तो जैसे आप मुझे घर ले जा रहे हैं, ठीक इसी प्रकार बड़ी वाली मिली। वाह वाह वाह, देखो कितने आचरण मिलते हैं। मैं बड़ी वाली का ही पति हूँ। अच्छा। हाँ, आचरण उसके और मेरे बहुत मिलते हैं। उसके और मेरे आचरण हमेशा एक से चलते हैं। पता है, पता। हाँ, तो चलो आओ। चलो, अच्छी बात है। आओ 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 बेटे, आओ। अरे कांगई चौधरायन, चौधरायन। अरे हाँ, आ रही चौधरी साहब, बताइए। अरे ये अभी तो गए थे। दक्षिणा दी? हाँ। कितनी दे दी? 100 रुपए दिए। काय को? अरे पागल हो गए तुम? हाँ, हम पागल हो गए? मतलब हमारी पैसे की कमाई? चिल्ला इसलिए रहा हूँ कि हमारी मेहनत की कमाई तूने किसी भी आदमी को ऐसे कैसे दे दी? कौन लगता है तेरा? खसम है, कौन है यार? है तेरा कौन है? ये कैसे दे दिए तूने ऐसे पैसे? बेटे कैसी आवाज? चुप रहिए आप। क्या बोल रहे हो? पागल हो गए? मैं पागल हो गया? ये बता, 100 रुपए ही नहीं होते? मैंने थोड़ी दिए। क्या? मेरी गलती थोड़ी है, छोटी ने दिए। नहीं बेटा, अच्छा। बेटा, हाँ। ऐसे ऐसे काम, ऐसे आवाज। चुप रहिए। तुम जैसे बाबा को सबको 17 को जानता हूँ, क्या करते हैं क्या नहीं करते, घर में घुस के पता नहीं क्या क्या करते हैं पूजा पाठ के नाम पे। बुला छोटी वाली को। छोटी, ए छोटी, बुला बहू को। देख रही है? छोटी, ए मेरी तरफ छोटी। देख रहे हो? खंजड़ी वंजड़ी छीन लूंगा ड्रामा पीला तो। दक्षिणा दी थी? बड़ा अच्छा किया। फिर तूने दी वो दक्षिणा? पुत्र हमें जाने दो। भेजूंगा महाराज। ऐसे बिना दक्षिणा के मेरे दरवाजे से कोई जा नहीं सकता है। पूछो क्यों? क्यों? हम भक्ति भाव वाले इंसान और बिना भक्ति भाव के हम किसी को विदा नहीं करते। मालूम क्यों? क्यों बेटे? हमारे स्वर्गवासी जो पिता थे वो हमसे ये कह के गए थे कि कभी भी कोई भी ब्राह्मण आपके दरवाजे पे आए तो कभी भी उसको बिना सम्मान दिए यहाँ से भेजना नहीं है। बेटे तो ऐसा है तो सुन, तुम हमें मत सिखाओ। पहले छोटी ने दक्षिणा दी, फिर बुला के इसने दक्षिणा दी, अब ये दक्षिणा फिर से मेरे पास आ गई। हाँ, अब आप दोबारा आइए, अब क्या हम तीनों आपको दक्षिणा देंगे? बेटे हम देखो संत महात्मा है, देखो आप संत ऐसा महात्मा है, मैंने कब मना किया? आपके तिलक बिंदी रुद्राक्ष कीजिए माला, हाथ में खंजड़ियां, बाएं में कमंडल, तो हमें तो खुद ही पता पड़ रहा है कि आप कितने बड़े संत महात्मा। अब सुनिए। हाँ बेटा। पहले उसने दक्षिणा दी। हाँ बेटा। अब इसने दक्षिणा दी। हाँ दी। तो इस घर में सबसे बड़ा तो मैं हूँ, मुखिया मैं हुआ, तो कायदे में तो मुझे दक्षिणा देनी चाहिए। हाँ वो तो है। तो ऐसा करो, आप दोबारा आओ और मैं दक्षिणा दूंगा आपको। आपकी बात। तो दोबारा आओ? अरे बेटे चल आ जाओ ना। हाँ, क्या बिगड़ रहा है? बताओ, ये महाराज जी को जब तुमने दक्षिणा दी तो तुमने आशीर्वाद ले लिया था उन्होंने? हाँ ले लिया। तो ऐसा करो, तूने ले लिया था ना, चल अंदर पहुंच जा के देख रही है सकल, तूने भी ले लिया था है ना? चल तुम भी विदा हुआ पीछे से, जाओ। अब मैं तो ले लूं आशीर्वाद? ले लो। वैसे मैं सोच रही मैं भी यहीं खड़ी रहूं, काहे को? देखती कैसे आशीर्वाद ले रहे हो। हमने देखा जब तूने लिया है आशीर्वाद, तो अब हम लेंगे तो तू मत देख आशीर्वाद।
ठीक है, अब चुपचाप यहाँ से निकल जा। देख तू ये मत सोचा कर कि 100 रुपये में सारा पुण्य तू ही कमा लेगी। अरे थोड़ा बहुत हमें भी कमा दे, जा चल। सियापत राम जय जय राम करो कल्याण भिक्षाम देहि। आ गए हम इतना समय नहीं लगाते क्योंकि हम इस घर के बड़े हैं। अच्छा अच्छा, आशीर्वाद बेटे, आशीर्वाद आशीर्वाद। ये हुई ना बात आपको अच्छी वाली। अच्छा एक बात बताइए महाराज जी। हाँ बेटा। आपने आज गमछा बड़ा गौर से देख रहे हैं, नया लाया हूँ। नहीं ये अच्छी बात है। 90 रुपए का आता है। अरे तो बेटे तो अच्छी बात है, कृपा देंगे हम आपको, तो आप ले लेना एक गमछा। अच्छा अच्छा चलो। अच्छा एक बात बताइए। हाँ बेटे। कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई बात तो नहीं हुई इस घर तक आने पे? नहीं बेटे, हम तो ये चाहते हैं इस घर पे जो भी आए उसको सम्मान पूर्वक भिक्षा मिले। हाँ। और सम्मान पूर्वक उसका आशीर्वाद हमारे सर पे हमेशा बना रहे। ये बात बिल्कुल बिल्कुल यही हम सोच रहे थे। अच्छा एक बात बताइए, आपका पूर्णतः आशीर्वाद हमारे ऊपर तो है ना? बिल्कुल बेटा, हमारे परिवार के ऊपर। देखो हम जो साधु संत हैं, हम तो रमता जोगी बहते पानी की तरह होते हैं। अच्छा मैं एक बात और कह रहा था। हाँ बेटा। जैसे मेरे व्यापार में थोड़ी सी कमी हो जाती है। हाँ। अब ये नहीं पूछेंगे व्यापार किस चीज का है? काय का व्यापार करते? ऐसा है, मैं करता हूँ दलाली। क्या हो गया, सोच में पड़? नहीं। हाँ बोलो बोलो। दलाली करता हूँ मैं भैंस पोओ की। अच्छा अच्छा। इसकी भैंस उसको बिकवा दी, उसकी भैंस इसको बिकवा दी, और मतलब हर तरीके की दलाली करता हूँ। मतलब जैसी भी दलाली मिल जाए मैं कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा। तो ये आप ये आशीर्वाद दे के जाइए कि जब भी मैं दलाली करूँ तो मुझे हमेशा फायदा हो। हाँ बेटे ऐसा है, ये तो क्योंकि 3 दिन से नुकसान हो रहा है बहुत। अच्छा ऐसा था, मैंने 2 जैंगरे खरीदे। अच्छा। जैंगरे जानते हैं? नहीं बेटे। भैंस के बच्चों को कहते हैं जैंगरे। अच्छा मैंने 2 जैंगरे खरीदे। अब वो दोनों जैंगरे बेकार निकले। मैं ले गया क्या कहते हैं कसाई के पास, उनमें गोश्त ही नहीं निकला। अरे राम राम, क्या हो गया बेटे? ये सब मत सुनाओ, हम नहीं सुन पाएंगे। तो आप बस ये कोशिश करिए कि आपका आशीर्वाद हमेशा मेरे सर पे बना रहे। हाँ। और मेरा दलाली का धंधा बढ़िया चले। नहीं ऊपर है आशीर्वाद तुम्हारे, चिंता मत करो। ये आपकी दक्षिणा। बड़ा पुण्य का काम करते और अब आगे से आए कभी भी जीवन में। हाँ। तो मेरे बारे में जरूर पूछना, क्योंकि यहाँ से हमारे घर का एक उसूल है, जब तक बड़ा घर का बड़ा दक्षिणा नहीं देगा जब तक वो दक्षिणा विफल रहेगी। अच्छा एक बात और बताओ, अब तुमसे बड़ा तो कोई और नहीं है? नहीं क्या पता, स्वर्ग से धार गए, ऊपर जाना पड़ेगा अब तो उनसे मिलने के लिए। वो तो हम मिल लेंगे, वो तो जब हमारी मृत्यु हो जाएगी हम ईश्वर के पास चले जाएंगे। अब तो मुझसे बड़ा कोई नहीं है, अब तो सब मुझसे छोटे, मैं ही इस घर का मुखिया हूँ। अच्छा ये मान लीजिए, अब आते रहिएगा, जब भी आए दक्षिणा ना मिले तो मेरा पूछ लीजिएगा कि क्या कहते हैं चिरंजी लाल कहाँ है, तो चिरंजी लाल मिल जाएगा, तो तुम्हें दक्षिणा भी मिलेगी और सब काम मिलेगा बढ़िया तरीके से, भोजन पानी। आते जाते एक बात और सुनते जाइए महाराज, कभी भी आप आए तो किसी के भी घर में जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी के भी घर में जाए, हर एक से जो घर का बड़ा हो उसी से दक्षिणा लेना, नहीं तो ऐसे चक्कर लगाती रहोगे, है ना? अच्छा चलो हम इस बात पे गौर देंगे, कुछ अपने पुराणों को निकाल के पढ़ेंगे उन्हें। हाँ तो पुराणों को नहीं, पुराण तो मरना हो गया महाराज, पुराण हाँ वैदिक पुराण। ठीक है बेटे, चलता हूँ मैं, खुश रहो हमेशा, आशीर्वाद। धन्यवाद, जय हो महाराज। अरे वाह, बड़ा खतरनाक परिवार है, मतलब कि एक ही 100 के नोट से तीनों ने चक्कर लगवा के और दोबारा घर में बुलवा के तीनों ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया। भाई बड़े घनचक्कर इंसान है। और वो तो चलो शुक्र बनाओ, वो छोटी वाली थोड़ी अच्छी है, ये दोनों तो मुझे कुछ ज़्यादा ही बड़े फ्रॉड लगते हैं। कहीं ये जैसा काम करता है वैसे ही इसके आचरण है। हे राम, बस मैं तो अब आ गया, मैं अब नहीं आऊँगा इसके घर पे, चलता हूँ। प्रणाम बाबा जी, प्रणाम बेटे प्रणाम, खुश रहो पुत्र, खुश रहो, आनंद करो। अच्छा बाबा जी इतने कहाँ से आ रहे हो? बेटा ये तुम्हारा गांव बहुत विचित्र लोगों की क्यों श्रेणी का है। वो ऐसे कि मैं अभी ये सामने जो पीली सी पुताई वाला जो घर है, हाँ इसमें से आ रहा हूँ, और ये समझ लो कि इस घर में जितने भी सदस्य रहते हैं सिर्फ एक सदस्य को छोड़ के इसमें फिलहाल तो मैंने 3 सदस्य देखे। अच्छा हाँ, एक तो छोटी बहू, उससे बड़ी बहू और बड़ी बहू का पति। अच्छा हाँ, और दोनों तो ये समझ लो कि बहुत ही ज़्यादा जल्लाद किस्म के लोग हैं।
वो ऐसे हैं कि उन्होंने 100 का ही तो नोट दिया दक्षिणा में। और उस 100 के नोट को, ये 100 का नोट जो दिया था वो दिया था छोटी वाली ने। अच्छा। और छोटी वाली से ही लेकर के उन दोनों ने भी अपने भी पुण्य कमा लिए, मतलब अच्छा। अपना आशीर्वाद ले लिया। अच्छा। और जबरदस्ती मुझे घर ले गई बेटे, बहुत ज्यादा। ऐसा कुछ नहीं है महाराज, वो घर मेरा ही है, मैं भी उसी घर का सदस्य हूँ, सबसे छोटा। और तू हाँ। सबसे, मतलब कहने का मतलब ये है कि तू छोटी वाली बहू उसी का आदमी हूँ मैं। तू अच्छा अच्छा। हाँ हाँ महाराज। नहीं बेटा, वो तो बहुत अच्छा है महाराज, अच्छा हुआ आप मिल गए महाराज। मेरा हाथ देखना, मेरा जो है बहुत दिन से काम सही नहीं चल रहा, जरा देख बता दो बेटा। महाराज। देखो मैं एक बात बताऊं, ये हाथ और लकीरें तो सिर्फ ईश्वर लिखता बनाता है, और इनमें वही इंसान की कोई औकात नहीं होती कि वो तुम्हारा हाथ देख करके तुम्हारा भविष्य बता दे। अच्छा अच्छा। ये कभी विश्वास ना। बाकी मैं आशीर्वाद दिए देता हूँ कि तुम जाओ, आनंद मंगल करो। अच्छा महाराज। और महाराज घर पे कोई सेवा पानी, चाय? बस 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 हो गया बेटा, हम कहाँ करते हैं, तुम्हें पता तो है हमारा समय बहुत ज़्यादा कीमती होता है। अच्छा महाराज। हाँ। ये आप मेरी तरफ से ये दक्षिणा रखो। अच्छा। और मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे बाल बच्चे सही रहे, मेरा काम धंधा बढ़िया चले, एकदम चक्कर। बहुत बढ़िया चलेगा पुत्र, बहुत बढ़िया। तुम मतलब कि छोटी वाली बहू की तरह ही हो, जिस तरीके से वो छोटी वाली बहू थी, ठीक उसी प्रकार, उसी श्रेणी से तुम हो बेटा। ठीक है महाराज। अच्छा महाराज, प्रणाम। आनंद करो बेटा, खुश रहो, जीते रहो, जीते रहो।